Good morning, students. Today, our topic is muscles. Bones do not work alone, they need help from the muscles and joints. जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, वो अकेले वर्क नहीं करती. वो किसकी हेल्प से वर्क करती हैं? मसल्स एंड जॉइंट्स की. मसल्स आर सॉफ्ट बैंड ऑफ टिश्यूज़. जो मसल्स है वो सॉफ्ट होती हैं. दे पुल ऑन द जॉइंट्स अलाउइंग द बॉडी टू मूव. वो क्या करती है? जॉइंट्स को पुल करती है, जिससे कि जो बॉडी है वो मूव होती है. दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म अदर फंक्शन सो वी कैन ग्रो एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग. ये हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने में भी हेल्प करती है, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे और हम स्ट्रॉन्ग रहें. सच एज जैसे कि च्यूइंग फूड एंड देन मूविंग इट थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे कि हम फूड है वो उसको चबा रहे हैं और फिर उसको मूव कर रहे हैं. कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव कर रहे हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स. The human body has more than 600 muscles which make up half of a person's body weight. जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती है, जो एक पर्सन के वेट का आधा हिस्सा होता है. यानी कि जिस पर्सन का वेट है उसमें जो आधा वेट है वो मसल्स का होगा, बोन्स का होगा. दे आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टफ कोड लाइक टिश्यूज़ कॉल्ड टेंडन्स. जो मसल्स है वो बोन से जुड़ी हुई होती है कोड लाइक टिश्यू से, जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं. विच अलाउज द मसल्स टू पुल दी बोन्स. जो मसल्स को अलाउ करती है कि वो बोन्स को पुल कर सके, खींच सके. वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स. मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. स्केलेटल मसल्स. द स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स. जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि लेग्स में, आर्म्स, एबोडमेन, चेस्ट, नेक एंड फेस. इनमें जो है मसल्स हड्डियों से जुड़ी हुई होती है. दीज मसल्स होल्ड द स्केलेटन टुगेदर. जो ये मसल्स स्केलेटल को होल्ड करके रखती है, गिव द बॉडी शेप, बॉडी को शेप देती है, एंड हेल्प इट विद एवरीडे मूवमेंट्स. और जो हम मूवमेंट्स करते हैं उसमें हेल्प करती है. They are also known as voluntary muscles because we can control their movements. इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल कैसे? जैसे हम लेग हिला रहे हैं अपने, वो अपनी चॉइस से हिला सकते हैं, हिला भी सकते, नहीं भी हिला सकते, तो ये हमारे कंट्रोल में होते हैं. हाथों को भी. तो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट्स को, उनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे. नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स. वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स के एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. इसलिए उनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. दे आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली. ये हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन. तो ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स क्या हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन्स की जो वॉल्स होती हैं वो, विच हेल्प ब्रेक अप द फूड, जो फूड को ब्रेकअप तोड़ने में हेल्प करती है, एंड इट मूव इट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो सके? मूव कर सके. क्या? फूड. नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स इज़ फाउंड इन द हार्ट. ये हार्ट में पाए जाते हैं. The walls of the heart chambers are composed almost entirely of muscles fibers. जो हार्ट है उसकी जो वॉल्स है, हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए इनको, तो जो उनकी वॉल्स हैं वो मसल फाइबर से कंपोज्ड हैं, यानी मसल्स फाइबर हैं उसके अंदर. कार्डियक मसल्स इज़ ऑल्सो एन इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स. जो कार्डियक मसल्स है वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, क्योंकि हार्ट की जो मसल्स है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होगी, यानी हमारे ब्रेन के द्वारा. इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल कहा जाता है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये फिगर देखिए, इसमें 3 टाइप्स की मसल्स दिखाई हुई है: कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स.
जो कार्डियक मसल्स है वो हार्ट के अंदर, स्केलेटल मसल्स हमारे जो आर्म्स है, लेग्स है, उनके अंदर, और स्मूथ मसल्स जो है वो स्टमक के अंदर होती है। Its rhythmic, powerful contractions force blood out of the heart as it beats. Cardiac muscles work all the time without getting fatigue. Fatigue meaning जैसे थकान। जो कार्डियक मसल्स हैं वो बिना रुके, बिना थकान के जो अपना वर्क है वो करती रहती है। जो हार्ट है हमारा वो बीट करता रहता है, जिससे कि जो बॉडी के ऑर्गन्स है वहाँ तक ब्लड है वो पहुँच सके। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द मसल्स। जो मसल्स है वो कैसे मूव करती हैं। The movement of the bones in our body are brought about by contraction and relaxations of the muscles. जो हमारी बोन्स की मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। किसकी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। आवर बॉडी मसल्स आर लाइक रबर बैंड्स। जो हमारी बॉडी की मसल्स है वो रबर बैंड की तरह होती है। दे कैन पुल दी बोन्स, वो बोन्स को, हड्डियों को पुल करती है, एंड नॉट पुश दी बोन्स, लेकिन उसको पुश नहीं कर सकती। जैसे हम रबर बैंड को पुल करते हैं वैसे ही जो मसल्स हैं वो बोन को पुल करती हैं। ईच मूवेबल जॉइंट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल्स, वन टू पुल दी बोन्स अप एंड द अदर टू पुल दी बोन्स डाउन। जो मूवेबल जॉइंट है उसके 2 वर्क होते हैं, 2 सेट्स ऑफ मसल्स होती हैं। एक क्या है कि बोन्स को ऊपर की तरफ पुल करना, और दूसरा बोन्स को नीचे की तरफ पुल करना। लुक एट द पिक्चर A and B ऑफ आवर अपर आर्म शोन अलोंग साइड में ये पिक्चर दी हुई है A और B। इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल्स। इसके अंदर 2 सेट है मसल्स के, द बाइसेप्स अबव द आर्म एंड द ट्राइसेप्स बिलो द आर्म। ये 2 सेट दिए हुए हैं अपर आर्म के हमारे। जो बाइसेप्स है वो ऊपर की तरफ होती हैं और ट्राइसेप्स जो है वो नीचे की तरफ होती है। When the biceps contracts, जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगी, सिकुड़ेंगी, the hands get lifted up, जो हैंड है वो हमारा लिफ्ट होगा। When the triceps relaxes, और जब ट्राइसेप्स रिलैक्स करेंगी, the hand moves downwards, जो हमारा हैंड है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव होगा, and gains its original positions, और जो हमारे हैंड की ओरिजिनल पोजीशन है वो हो जाएगी। Thus the upward and downward movements of the hand are brought about by the contraction and relaxations of biceps and triceps. तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इनकी वजह से होती है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की वजह से, कि जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा हाथ ऊपर की तरफ होगा, और जब ट्राइसेप्स रिलैक्स करेंगे तो हमारा हाथ नीचे की तरफ होगा। द मसल्स कैन बी मेड स्ट्रोंगर बाय टेकिंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हम अपनी मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी अगर हम डेली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। द रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल्स। हर रोज़ एक्सरसाइज करने से जो मसल्स है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस मेक द मसल्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड गिव द बॉडी अ नीट शेप। इससे जो मसल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बॉडी को एक अच्छी शेप मिल जाएगी। इफ़ नॉट यूज्ड मसल्स बिकम फ्लैबी एंड वीक। अगर हम इनको यूज़ ही नहीं करेंगे, मतलब कोई वर्क ही नहीं करेंगे, तो जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाएगी, फ्लैबी हो जाएगी। फ्लैबी यानी कि पिलपिला, जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाएंगी, पिलपली हो जाएंगी। एंड वी मे ग्रो फैट, और हम क्या हो जाएंगे, फैट, मोटे हो जाएंगे। एंड लूज़ अवर शेप, और जो हमारी शेप है वो भी लूज़ हो जाएगी, यानी अच्छी नहीं रहेगी। हैंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स वी मस्ट डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। इसलिए हमें मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए।